Hello, how are you all? I hope so that you all are fit and fine with your family members and doing well with your studies. Some of you are coming to school and some of you are not, but our online classes are going on as earlier. Okay? तो जैसा कि आपको पता है हम लोग परमहंस रामकृष्ण पढ़ रहे थे और आज हम लोगों को इसका फोर्थ पैराग्राफ पढ़ना है। तो पहले तो मैं इसकी रीडिंग करूँगी और फिर आपको वर्ड बाय वर्ड इसका अर्थ बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए अपनी बुक्स आप खोल लीजिए और पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं। ओके, साथ में आप भी करेंगे। रामकृष्णस्य विषये एवं विधा बहवः कथानका प्रसिद्धा सन्ति। आजीवनं स आत्मचिन्तने निरतः आसीत्। अस्मिन् विषये तस्य अनेके अनुभवा लोके प्रसिद्धा। एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। रामकृष्णस्य विषये एवं विधा बहवः कथानका प्रसिद्धा सन्ति। आजीवनं स आत्मचिन्तने निरतः आसीत्। अस्मिन् विषये तस्य अनेके अनुभवा लोके प्रसिद्धाः। तस्य एव वचनेषु तस्य आत्मानुभवा वर्णिताः। पहला, जले निमज्जिता प्राणाः यथा निष्क्रमितुम् आकुलाः भवन्ति तथैव चेत् ईश्वर दर्शनाय अपि समुत्सुकाः भवन्तु जनाः तदा तस्य दर्शनं भवितुम् अर्हति। किमपि साधनं साधयितुं मत्कृते दिनत्रयाधिककालः नैव अपेक्ष्यते। थर्ड वन, नाहं वाञ्छामि भौतिक सुख प्रदां विद्याम् अहं तु तां विद्यां वाञ्छामि यया हृदये ज्ञानस्य उदयो भवति। यहाँ तक आपका फोर्थ पैराग्राफ बेटा बनता है। अब इसको हम लोग वर्ड बाय वर्ड देखेंगे। मैं आपको वर्ड बाय वर्ड बुक शो करके इसलिए पढ़ाती हूँ ताकि आप को ईच एंड एवरी वर्ड की मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाए और आप अच्छे से एग्जामिनेशन में अपनी परफॉर्मेंस कर सकोगे। बिकॉज आई नो दैट सम ऑफ यू आर फ्रॉम CBSE बोर्ड एंड संस्कृत इज क्वाइट टफ फॉर यू एज वेल एज फॉर UP बोर्ड स्टूडेंट्स ऑल्सो। ओके, तो चलिए हम लोग इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहूँगी कि मेरी इतनी मेहनत करने का या वर्ड बाय वर्ड पढ़ाने का फ़ायदा तभी है, वो फ़ायदा आपको मिलेगा जब आप मेरे साथ चैप्टर्स को साथ साथ घर में पढ़ेंगे या आप स्कूल आ रहे हैं तो स्कूल में भी जो भी प्रॉब्लम है वो आप पूछेंगे, तभी भी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो जब आप इतना कष्ट करके घर में पढ़ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं या स्कूल आ रहे हैं रिस्क लेकर के अपनी तबीयत का, क्योंकि अभी कोविड गया नहीं है पूरी तरह से, तो मैं यही चाहूँगी कि आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो हाँ बेटा, इसका फिर थर्ड पैराग्राफ हम लोग देख रहे हैं। थर्ड पैराग्राफ तक हो चुका है, आज इसके आगे का पैराग्राफ देख रहे हैं। तस्य एव वचनेषु, यहाँ तक आपको हमने पढ़ाया था कि उनके बारे में वो सिद्धि के प्रदर्शन को उचित नहीं मानते थे, यहाँ तक आपको बताया था। फिर देखिए, रामकृष्णस्य विषये एवं विधा बहवः कथानका प्रसिद्धा सन्ति। आजीवनं स आत्मचिन्तने निरतः आसीत्। अस्मिन् विषये तस्य अनेके अनुभवा लोके प्रसिद्धा। फिर से पढ़ रहे हैं। रामकृष्णस्य विषये एवं विधा बहवः कथानका प्रसिद्धा सन्ति। आजीवनं स आत्मचिन्तने निरतः आसीत्। अस्मिन् विषये तस्य अनेके अनुभवा लोके प्रसिद्धा। रामकृष्णस्य विषये, यहाँ पर इसका मतलब है कि रामकृष्ण के विषय में एवं विधा मतलब होता है इस प्रकार के, एवं विधा मतलब इस प्रकार के, बहवः मतलब बहुत सारे या अनेक, कथानका मतलब कथानक या कहानियां, प्रसिद्धा सन्ति प्रसिद्ध हैं। तो क्या मतलब हुआ? रामकृष्णस्य विषये, रामकृष्ण के विषय में, एवं विधा इस प्रकार के, बहवः
बहुत सारे या बहुत से, अनेक कथानक प्रसिद्ध हैं, कहानियां प्रसिद्ध हैं। आजीवनम स, आजीवनम मतलब पूरे जीवन भर, आजीवनम मतलब पूरे जीवन भर। स मतलब वे, आत्मचिंतने, आत्मचिंतन में मतलब अपने बारे में, आत्मचिंतन में मतलब अपने बारे में, आत्मचिंतन में निरत आसीत, निरत मतलब लगे रहना, आसीत मतलब थे, लगे रहते थे। तो क्या मतलब हुआ इसका कि आजीवन, संपूर्ण जीवन, या सॉरी पूरे जीवन भर, नॉट संपूर्ण, पूरे जीवन भर वे अपने चिंतन में या आत्मचिंतन में लगे रहे। ठीक है। अस्मिन विषये, अस्मिन मतलब होता है इस, अस्मिन मतलब इस, विषये विषय में, तस्य अनेके उनके अनेक अनुभवा अनुभव, लोके प्रसिद्धा संसार में प्रसिद्ध हैं। उनके विषय में, उनके या इस विषय में, अस्मिन मतलब इस, नॉट उनके, अस्मिन मतलब इस विषय में उनके अनेक अनुभव संसार में, लोके प्रसिद्धा संसार में प्रसिद्ध हैं। क्या है वो? तस्य एव वचनेषु तस्य आत्मानुभवा वर्णिताः। जले निमज्जिता प्राणाः यथा निष्क्रमितुम् आकुला भवन्ति तथैव चेत् ईश्वर दर्शनाय अपि समुत्सुका भवन्तु जनाः तदा तस्य दर्शनं भवितुम् अर्हति। किमपि साधनं साधयितुं मत्कृते दिनत्रयाधिका कालः नैव अपेक्ष्यते। नाहं वाञ्छामि भौतिक सुखप्रदां विद्याम्, अहं तु तां विद्यां वाञ्छामि यया हृदये ज्ञानस्य उदयो भवति। फिर से पढ़ रही हूं मैं इसे, ध्यान से सुनिएगा, उच्चारण सीखिएगा। तस्य एव वचनेषु तस्य आत्मानुभवा वर्णिताः। तस्य एव उनके ही वचनों में उनके आध्यात्मिक अनुभव, आध्यात्मिक अनुभव वर्णित हैं। उनके ही वचनों में उनके आध्यात्मिक अनुभव वर्णित हैं। पहला, जले निमज्जिता प्राणाः यथा निष्क्रमितुम् आकुला भवन्ति तथैव चेत् ईश्वर दर्शनाय अपि समुत्सुका भवन्तु जना तदा तस्य दर्शनं भवितुम् अर्हति। दूसरा, किमपि साधनं साधयितुं मत्कृते दिनत्रयाधिका कालः नैव अपेक्ष्यते। नाहं वाञ्छामि भौतिक सुखप्रदाम्, अहं तु तां विद्यां वाञ्छामि यया हृदये ज्ञानस्य उदयो भवति। अब देखिए एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। जले मतलब जल में, जले मतलब जल में या पानी में, निमज्जिता डूबे हुए, प्राणाः प्राण व्यक्ति के प्राण, यथा जिस प्रकार से, यथा जिस प्रकार से, निष्क्रमितुम निकलने के लिए, निष्क्रमितुम मीन्स निकलने के लिए, आकुला व्याकुल, आकुला व्याकुल, भवंती होते हैं, जल में डूबे हुए प्राण जिस प्रकार से जल से बाहर निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, तथैव उसी प्रकार से, तथैव मीन्स तथा धन एव, आपको पहले भी मैं चैप्टर्स में बता चुकी हूँ, तथैव मतलब तथा धन एव, उसी प्रकार से, चेत यदि, चेत मीन्स यदि, ईश्वर दर्शनाय ईश्वर के दर्शनों के लिए, ईश्वर दर्शनाय ईश्वर के दर्शनों के लिए, अपि भी, समुत्सुका भवन्तु उत्सुक हो, कौन? जना लोग, उसी प्रकार यदि ईश्वर के दर्शन के लिए भी लोग उत्सुक हों, भवन्तु मतलब हों, तदा तब, तदा तब, तस्य उनके, तब उनके, दर्शनम दर्शन, भवितुम अर्हति, भवितुम अर्हति मतलब हो सकते हैं, हो सकते हैं, तदा तस्य तब उनके दर्शन हो सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ इसका कि जल में डूबे हुए प्राण जिस प्रकार जल से निकलने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, जल में डूबे हुए प्राण जिस प्रकार जल से निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, उसी प्रकार यदि
ईश्वर के दर्शन के लिए भी मनुष्य उत्सुक हो तो उसके दर्शन हो सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए, किमपि साधनम साधयितुम, किमपि किसी भी, किमपि किसी भी, किम धनपि कोई भी या किसी भी, साधनम मतलब साधन को, साधयितुम साधने के लिए, साधयितुम शब्द देखिए, साधयितुम साधने के लिए, मत्कृते, मत्कृते मीन्स, मत्कृते मीन्स क्या होगा बताइए, मेरे लिए, मत्कृते मीन्स मेरे लिए, दिन त्रयाधिका, दिन त्रयाधिका, दिन मतलब दिन, डेज, त्रय मतलब तीन, अधिका मतलब अधिक, दिन त्रयाधिका 3 दिन से अधिक। तो अलग अलग क्या हुआ, दिन मतलब दिन, एक बार, त्रय मतलब 3, अधिका मतलब अधिक, 3 दिन से अधिक, काला मतलब समय, काला मीन्स समय, न्याव मतलब नहीं, न्याव मतलब नहीं, अपेक्षते उसकी अपेक्षा नहीं है या आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है, नहीं है या नहीं है, क्या मतलब हुआ, सेकंड वाला लाइन समझिए, किसी साधन को, किसी भी साधन को साधने के लिए, किसी भी साधन को साधने के लिए, मेरे लिए, मत्कृते मेरे लिए, 3 दिन से अधिक, 3 दिन से अधिक समय की आवश्यकता नहीं है, किसी भी साधन को साधने के लिए मेरे लिए 3 दिन से अधिक समय की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ना हम वाच्छामी, ना हम, न धन अहम, ना हम न धन अहम, मैं नहीं, वाच्छामी चाहता हूँ, वाच्छामी चाहता हूँ, भौतिक सुख प्रदान विद्याम, भौतिक सुख प्रदान करने वाली विद्या, मैं भौतिक सुख प्रदान करने वाली विद्या को नहीं चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं वो, कि मैं भौतिक सुख प्रदान करने वाली विद्या को नहीं चाहता हूँ। अहम तो, मैं तो, ताम विद्याम उस विद्या को, वाच्छामी चाहता हूँ, यया जिससे, हृदय हृदय में, जिससे, यया मतलब जिससे, हृदय हृदय में, ज्ञानस्य ज्ञान का, ज्ञानस्य ज्ञान का, उदयो भवति उदय होता है। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, ना हम वाच्छामी नहीं चाहता हूँ, भौतिक सुख प्रदान, भौतिक सुख प्रदान करने वाली, विद्याम मतलब विद्या को, अहम तु मैं तो उस विद्या को, वाच्छामी चाहता हूँ, जिससे, यया जिससे, हृदय हृदय में, ज्ञान का उदय होता है। ठीक है, समझ में आ गया। आइए इसको एक बार हम लोग फिर से, मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप इसको लिख लें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर सरल है और इसका अनुवाद आप खुद से लिखेंगे, तो मैं एक बार धीरे धीरे और बोल दे रही हूँ ताकि आप इससे अपने नोट्स बना सकें। एक बार और इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हर एक शब्द का बेटा मैंने 2 बार अर्थ बता दिया है, एक बार इसको फिर से बता दे रही हूँ ताकि आप इसे अपनी फेयर कॉपी में लिख लें। ठीक है, लिखिए, रामकृष्ण के विषय में, इस विषय में उनके अनेक अनुभव, अनेक अनुभव प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्ध हैं। उन्हीं के वचनों में, उन्हीं के वचनों में उनके आध्यात्मिक अनुभव, उनके आध्यात्मिक अनुभव वर्णित हैं। पहला, पहला, जल में डूबे हुए प्राण जिस प्रकार जल से निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, जल में डूबे हुए प्राण जल से निकलने के लिए जिस प्रकार व्याकुल होते हैं, उसी प्रकार, उसी प्रकार यदि, यदि ईश्वर के दर्शन के लिए भी, ईश्वर के दर्शन के लिए भी मनुष्य उत्सुक हो, मनुष्य उत्सुक हो, तो उसके दर्शन, तो उसके दर्शन हो सकते हैं। भवितुम अर्हति
भवितुम अर्हति का मतलब हो सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। फिर देखिए दूसरा, किसी भी साधन को साधने के लिए, किसी भी साधन को साधने के लिए मेरे लिए 3 दिन से अधिक समय की आवश्यकता नहीं है।